क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एक ऐसा जादुई यंत्र है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन सवाल है कि हम इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। क्या हिप्नोसिस यानी सम्मोहन के जरिए या मेडिटेशन यानी ध्यान के जरिए, कौन सा तरीका आपके लिए सही है। आइए इस वीडियो में हम इन दोनों शक्तिशाली तरीकों के बीच का अंतर समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में किसका प्रभाव अधिक हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हिप्नोसिस और मेडिटेशन में क्या अंतर है, दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है, किस समस्या के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा कारगर है और अंत में आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। पहला, हिप्नोसिस और मेडिटेशन में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हिप्नोसिस की। हिप्नोसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका ध्यान बहुत ही केंद्रित होता है। इसमें आप बाहरी दुनिया से दूर होकर किसी खास सुझाव या विचार पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। इसे अक्सर एक प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है जो आपको गहरे आराम की अवस्था में ले जाता है, जिसे ट्रांस भी कहते हैं, ताकि आपका दिमाग सुझावों को बेहतर तरीके से स्वीकार कर सके। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपकी खुद पर ध्यान देने वाली सोच यानी मैं कौन हूँ जैसी बातों पर कम हो जाता है और आप सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मकसद आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक बनाना है। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख रहे हैं। इसमें दिमाग किसी सुझाव को स्वीकार नहीं करता बल्कि शांत, स्थिर और संतुलित होता है। मेडिटेशन में आपका दिमाग अधिक सक्रिय रहता है लेकिन यह संतुलित अवस्था में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसिक शांति और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाना होता है। किस समस्या के लिए कौन सा तरीका कारगर है। अब सवाल उठता है कि किन समस्या में कौन सा तरीका ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हिप्नोसिस कहाँ मदद करता है। पेन मैनेजमेंट, दर्द प्रबंधन। हिप्नोसिस का उपयोग अक्सर पुराने दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। यह आपके दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि दर्द का अनुभव कम हो जाए। चिंता और डर। अगर आपको किसी खास चीज़ का डर है, जैसे उड़ान का डर या भीड़ का डर, तो हिप्नोसिस इस भय को कम करने में मदद कर सकता है। हैबिट चेंज करने में हिप्नोसिस का इस्तेमाल धूम्रपान छोड़ने या ज़्यादा खाने जैसी आदतों को बदलने के लिए किया जा सकता है। ट्रॉमा या PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिन लोगों को किसी बुरी घटना का डर सताता है उनके लिए हिप्नोसिस एक प्रभावी इलाज साबित हो सकता है। अब मेडिटेशन कहाँ कहाँ मदद कर सकता है। तनाव और चिंता को कम करने में मेडिटेशन आपको तनाव से मुक्ति दिलाने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। यह आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, जिससे आप बीती बातें या भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। भावनात्मक संतुलन। मेडिटेशन आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने की क्षमता देता है। यह आपको अधिक खुश और शांत रहने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने में मेडिटेशन आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप अपने काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लंबे समय की बीमारियों में दिल की बीमारी जैसे गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए मेडिटेशन तनाव और शारीरिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मेडिटेशन क्रिएटिविटी बढ़ाने में या हमारी सृजनशीलता बढ़ाने में भी बहुत मदद कर सकता है और हम जिस भी काम कर रहे हैं उसमें हम भी और बेहतर हो सकते हैं। हिप्नोसिस के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे, हिप्नोसिस से परिणाम तेज मिलते हैं। अगर आपको किसी आदत को तुरंत बदलने की ज़रूरत है तो यह प्रभावी साबित हो सकता है। दूसरा, गाइडेंस मिलती है। हिप्नोसिस आमतौर पर एक प्रोफेशनल के जरिए किया जाता है जिसमें आपको सही मार्गदर्शन मिलता है। तीसरा, गहरा फोकस। यह दिमाग को बहुत ही केंद्रित अवस्था में ले जाता है जिसमें कुछ विशेष समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है। अब हिप्नोसिस के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कंट्रोल की कमी। हिप्नोसिस में आप सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और जिससे आप कभी कभी आपको खुद पर नियंत्रण की कमी महसूस हो सकती है। दूसरा, ये हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग हिप्नोसिस के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और यह उन पर ठीक से काम नहीं कर पाता। तीसरा, प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। हिप्नोसिस में के लिए आपको किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ेगी जो महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। अब मेडिटेशन के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे, मेडिटेशन स्वयं कर सकते हैं। आपको किसी भी समय कहीं पे भी खुद से कर सकते हैं, इसके लिए किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं होती।
दूसरा, मेडिटेशन का फ़ायदा लंबे समय तक चलता है और आपको मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार लाता है। इसके फ़ायदे बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तीसरा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेडिटेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और लगभग हर कोई इसे कर सकता है, चाहे उसकी उम्र या स्वास्थ्य कैसा भी हो। नुकसान या कमी, मेडिटेशन से कोई नुकसान तो नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं, जैसे इसमें समय लगता है। मेडिटेशन के परिणाम तुरंत नहीं दिखते हैं। इसे करने के लिए धैर्य और नियमित अभ्यास की ज़रूरत होती है। दूसरा, ध्यान भटक सकता है। शुरुआत में बहुत से लोगों को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होती है और वे बार बार भटक सकते हैं। अब आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है? अगर आपको जल्दी परिणाम चाहिए, जैसे किसी आदत को बदलना या दर्द से छुटकारा पाना, तो हिप्नोसिस आपके लिए ज़्यादा कारगर हो सकती है। ये तेज़ी से काम करता है और आपको क्विक रिलीफ मिल सकता है। हालांकि आपको इसके लिए किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप लंबे समय तक मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन चाहते हैं तो मेडिटेशन सबसे सही विकल्प है। यह धीरे धीरे आपके जीवन को बदलता है, लेकिन इसके परिणाम अस्थायी होते हैं। यह आपके तनाव को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाता है और आपको अधिक संतुष्ट और खुशहाल बनाता है। आप चाहे तो दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिप्नोसिस को आप खास समस्याओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मेडिटेशन को रोज़ाना अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। तो अब यह आपके ऊपर है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से हिप्नोसिस या मेडिटेशन को चुनें। दोनों ही तरीके के अपने फ़ायदे हैं और अपनी प्राथमिकताओं या प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ये आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और इस वीडियो को लाइक करें और SCN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और नमस्कार।